हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ का सेकंड पार्ट है। बच्चों, आज हम मैपिंग द अर्थ से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैपिंग द अर्थ। मैपिंग मीन्स किसी को मेजर करना या नापना होता है। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। कहने का मतलब कि अर्थ को मेजर करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अपना अर्थ मैप की तरह फ्लैट नहीं है, यह स्फेरिकल है। इट नियरली हैज़ अ शेप ऑफ अ स्फीयर। वी से नियरली, हम इसको नियरली कह रहे हैं, लगभग कह रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। कहने का मतलब कि यह पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, अपने पोल्स के पास यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के पास थोड़ा बहुत फ्लैटेंड है, चपटा है। हावेवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इट टू बी स्फेरिकल। फिर भी हम इसको स्फेरिकल के नाम से जानते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब कि किसी भी स्फेरिकल को फ्लैट पेपर के ऊपर शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। टू अंडरस्टैंड वाई पील एन ऑरेंज इन सच अ वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसेस ऑफ स्किन देन ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन अ टेबल। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई संतरा है और उसके छिलके को आप हटाकर और किसी पेपर पर पूरा खोलने की कोशिश करेंगे उसको, तो वो कहीं ना कहीं से फट जाएगा, है ना, वो पूरी तरह से खुल नहीं पाएगा। यहाँ लिखा हुआ भी है, यू विल सी डैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग देम एट द एज। यहाँ लिखा हुआ कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे बिना उसको काटे। नाउ कंसिडर अ ग्लोब। अब कह रहा है कि आप ग्लोब के बारे में सोचिए। विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन, जो कि मैप से रिलेटेड ही ग्लोब होता है। दिस में बी अ मैप ऑफ द अर्थ। यह अर्थ का मैप हो सकता है, मून का हो सकता है, या ग्रह की बात करें तो मार्स का हो सकता है, स्टार्स का हो सकता है, या कॉन्स्टेलेशन हो सकता है जो आसमानों में है, एट्सेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द सन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्फीयर दैट इज जनरली मेड अप ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। कहने का मतलब कि अभी नीचे वाले पेज पे हम देखेंगे एक ग्लोब का मॉडल देखेंगे। और ग्लोब होता क्या है, यह एग्जैक्टली एक मॉडल होता है अपना अर्थ का। तो यह ग्लोब या तो मेटल का बना हो सकता है, या प्लास्टिक का, या कार्डबोर्ड का, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हियर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी, है ना। आप इस ग्लोब को देखकर इसके ज्योग्राफी के बारे में आप समझ सकते हैं। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप एंड ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। कहने का मतलब कि आप इस ग्लोब को देखकर अर्थ के बारे में जो फीचर्स होता है, अर्थ का जो फीचर्स होता है उसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो मैप होता है उसकी अपेक्षा। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर। चलिए अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अब हम कोऑर्डिनेट्स को समझेंगे कि ये होता क्या है। इमेजिन अ बिग मार्केट इन सिटी और टाउन विथ नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज। कहने का मतलब कि आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी शहर में है और वहाँ की जो भी घर है वो सभी सेम साइज का है और सेम रो में है। यू want to meet a friend at a stationery shop inside the market। और आप अपने दोस्त के साथ मिलना चाहते हैं मार्केट में, कहाँ पे, स्टेशनरी शॉप में। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। लेकिन आपका दोस्त जानता नहीं है कि वह दुकान है कहाँ। सो यू वुड गिव डायरेक्शन, लाइक आप उसे डायरेक्शन दे सकते हैं इस तरह से। मीट मी एट 6 PM एट 7 शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। यानी जो एंट्रेंस गेट है उसके 5th रो में 7 शॉप है, वहाँ पे आकर हम लोग मिल सकते हैं, या 6 बजे आप आके मुझसे मिल लो। ऐसा आप डायरेक्शन अपने दोस्त को दे रहे हैं। दिस वी अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। इससे क्या होगा कि आपका जो दोस्त है, फ्रेंड है, वो आप तक सही जगह पे पहुंच पाएगा।
नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड। अब कह रहा है कि इस चेस बोर्ड को आप ध्यान से देखिए। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर्स, लेटर्स आर प्लेड अलोंगसाइड द मेन पीसेज फ्रॉम ए टू एच, सी द इमेज, एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 इन बिटवीन द टू साइड्स। कहने का मतलब कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल लेटर दिया हुआ है और डिजिट दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से देखिए कि प्लेयर किस तरह से चल रहा है। This simple system allow players to mark each square and record every move. Here, white side has just opened the game by moving the queen pawn 2 square forward, a very common opening, so the pawn is said to be have moved from d to d4. कहने का मतलब कि ये वाइट वाला जो अपना चाल चला चेस में, यानी यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे देखिए लोकेटेड है डी के पास, और ये अपना जो एक चाल चला है वो यहाँ तक चला। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कि D2 यहाँ से चला है ना, यहाँ से चला, और इसको हम यहाँ से ऐसे मार्क करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि D2 to D4। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। Using the same terms, write down your move if you play back and respond with the same movement। अब जिस प्रकार इस साइड वाले प्लेयर ने चला, वाइट प्लेयर ने चला, अब ये ब्लैक साइड से अगर कोई प्लेयर है तो वो किस तरह से चलेगा। अब मान लीजिए कि डी के पास ये जो सिंबल है, इनको अगर चलना होगा तो देखिए 1 2 and 3 है ना, थर्ड पोजीशन पे रखा, तो यहाँ आएगा इनका 1 2 and 3 है ना। तो इसको हम कैसे कहेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा D8 to D5 है ना, ये इसका हो जाएगा। The system used in these two examples may be called a systems of coordinates। यानी जिस तरह से ये सिस्टम चला उसे ही हम कोऑर्डिनेट्स के नाम से जानते हैं। Thanks to their two coordinates, the stationary shape as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined। यहाँ पे आपने दो एग्जांपल्स देखा। एक तो अपने दोस्त को सही जगह पे बुलाने का या उसको अपना एड्रेस बताकर, और एक आपने ये चेस वाला एग्जांपल देखा। इन दोनों से हम समझ पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। A similar system of coordinate is used in the world of maps to determine the location of any place on the map। Let us see how this system work। यानी ये एग्जाम्पल से जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझा, ठीक उसी प्रकार अपने वर्ल्ड में, संसार में किसी भी जगह पे जाने के लिए या उसके लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करते हैं या हेल्प लेते हैं। अब हम लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटली लाइन होता है, ये इस तरह से जो हॉरिजेंटली लाइन होता है इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो वर्टिकली लाइन होता है ड्रॉ किया हुआ रहता है इसे हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। अब कह रहे हैं कि आप ग्लोब के पास जाइए और देखिए, इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ग्लोब है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो ऊपर वाला जो होता है पोल और नीचे वाला, ऊपर वाले को हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को एस पोल के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्थ को शॉर्ट में एन और साउथ को शॉर्ट में एस से डिनोट करते हैं। आपको पहचानने के लिए कह रहा है कि आप देखिए नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल होगा। रोटेट द ग्लोब while it rotates the fixed point at the top and bottom are two poles है ना। halfway between them is the equator, note the circle marking it, see figure 1.3। अगर हम पिक्चर 1.3 को हम देखें ध्यान से, यहाँ देखें, यहाँ पे है, तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। अगर इसके हम इस ग्लोब को बीचों बीच अगर हम हाफ करें, दो हिस्सों में अगर काटे, तो ये जो सेंटर वाला जो लाइन बनेगा इसी को हम इक्वेटर के नाम से जानेंगे। ये देखिए, जिसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स ऑन द पोल्स। मान लीजिए कह रहा है कि आप इक्वेटर के पास खड़े हैं, ये इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें ग्लोब, और कह रहा है कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप पोल्स की ओर जा रहे हैं। या तो आप नॉर्थ पोल की ओर जा सकते हैं
या साउथ पोल की ओर जा सकते हैं, है ना। यहाँ मूव करने के लिए कह रहा है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स ऑन द पोल्स, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप मान लीजिए कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं तो आपकी दूरी इक्वेटर से दूर होती जाएगी। लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब ये जो आपका इक्वेटर जो होता है यहाँ 0 डिग्री पे होता है, ये यानी किसी भी डिजिट के ऊपर ये छोटा सा हम ये जो ओ लगा देते हैं, इसको हम डिग्री के नाम से जानते हैं, डिग्री से जानते हैं। अब जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे तो आपका जो डिस्टेंस मेजर होगा इक्वेटर से ही मेजर होगा। At any points of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator. Such a line is called parallel of latitude. अगर हम यहाँ ग्लोब की बात करें तो कहने का मतलब कि इक्वेटर से आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो ये आप पोल्स की तरफ बढ़ेंगे या नीचे साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखिए कह रहा है कि इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइन है ना, ये सभी एक दूसरे के बराबर में होता है ना। तो इसे हम किसके नाम से जानेंगे? इसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज़ द इक्वेटर। अब यहाँ पे बताइए, अब जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, मान लीजिए कि ये इक्वेटर पे खड़े हैं, आप या तो ईस्ट की तरफ जाएं या वेस्ट की तरफ जाएं, है ना। तो और कह रहा है कि अगर नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें देखिए इस तरह से लाइन बना हुआ है। ये ऊपर वाला जो लाइन जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो लाइन है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड जो है ये छोटा होते चला जाएगा पोल्स तक। अब पोल्स के पास जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आपको देखिए थोड़ा सा बहुत ही कम आपको मिलेगा देखने को। लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्री, यानी लैटिट्यूड को हम डिग्री से मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं बाय कन्वेंशन। अब बातचीत करने से यह पता चलता है द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, है ना। यानी लैटिट्यूड को हम 0 डिग्री से मेजर करते हैं या डिनोट करते हैं। वाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ 2 पोल्स आर 90 डिग्री एंड north and 90 degree south respectively, this is noted 90 degree N and 90 degree south। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हम 90 डिग्री नॉर्थ के डिनोट कर रहे हैं और नीचे में 90 डिग्री साउथ से डिनोट कर रहे हैं। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। कहने का मतलब कि ये जो लैटिट्यूड है यह क्लाइमेट से रिलेट करता है। किस तरह से करता है? तो आपने कभी सुना होगा कि भारत में अभी गर्मी है तो दूसरे देश में अभी ठंडी है, तो कहीं बारिश हो रही है। अलग अलग जगहों पे आपने अलग अलग क्लाइमेट देखा होगा। ये वेरी कैसे करता है, ये अंतर कैसे हो जाता है? तो ये लैटिट्यूड के कारण ही होता है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड। अगर मान लीजिए कि हम इस पिक्चर की बात करें तो ये जो आपको ये 0 डिग्री के पास जो आपको समझ में आ रहा है, देख रहे होंगे, ये टॉरिड जोन कहलाता है। और इसके ऊपर वाला या नीचे वाले को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। यानी इक्वेटर से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको टेम्परेट जोन मिलेगा, या नीचे भी जाएंगे तो आप किसी भी पोल की तरफ जाए, या तो आप नॉर्थ पोल की तरफ जाए या साउथ पोल की तरफ जाए, तो जो टॉरिड जोन जो मिलेगा आपको इक्वेटर के पास जो मिलेगा उसे हम टॉरिड जोन के नाम से जानेंगे, है ना। और थोड़ा सा और नीचे या ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट जोन, यानी थोड़ा सा ठंड है वो थोड़ा बढ़ेगा। और इसके ऊपर जाएंगे तो फ्रिज जोन मिलेगा, यानी दोनों पोल के पास हम जाएं तो फ्रिज जोन मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स ऑफ द 2 पोल्स। यानी आप किसी भी पोल के पास जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो लैटिट्यूड है वो थोड़ा कम होगा और आपका जो अभी जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा जैसा मिलेगा। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड वन ऑफ द 2 पोल्स, इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीजेज द
क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट और टेम्परेट, यानी आपका मौसम थोड़ा गर्म होना कम हो जाएगा। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड, यानी जब आप पोल के पास पहुंच जाएंगे तो उस जोन को फ्रिजिड जोन के नाम से जानेंगे, वहाँ ठंड ज़्यादा होगी। यही कारण है कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ठंडी ज़्यादा होती है। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। आप साइंस में यह पढ़ेंगे कि ऐसा अंतर क्यों होता है ना, ये ठंडी क्यों होती है, या सीजन के बारे में आप साइंस के बुक में पढ़ेंगे। अब लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। ऊपर आपने लैटिट्यूड के बारे में जाना, जो कि हॉरिजॉन्टली लाइन होता है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, जो कि वर्टिकली लाइन में होता है। इमेजिन नाउ दैट यू आर ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। कह रहा है कि मान लीजिए कि आप इमेजिन कीजिए कि आप नॉर्थ पोल से चलना शुरू कर रहे हैं। ऑब्जर्व द ग्लोब, you will see that instead of passing through Europe to Africa, you could just as well as pass through Asia। यानी आप इमेजिन कीजिए कि यूरोप से आप अफ्रीका जा रहे हैं, लेकिन आप एशिया होकर भी जा सकते हैं। अगर इस तरह से हम बात करें तो, यानी आप नॉर्थ पोल से चलना शुरू करते हैं, यानी यूरोप से चलना शुरू करते हैं, यानी आप नीचे साउथ तक जाना चाहते हैं, तो या तो आप अफ्रीका होकर भी जा सकते हैं या आप एशिया होकर भी जा सकते हैं। यू कुड जस्ट वेल पास थ्रू एशिया, द डिस्टेंस वुड बी द सेम। जो डिस्टेंस होगा वो दोनों का सेम होगा। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को हम किस नाम से जानेंगे? प्राइम मेरिडियन के नाम से जानेंगे। दे आर ऑल हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द सर्कल। कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ जो होगा यह हाफ सर्कल कहलाएगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री दिया हुआ भी है। You will also learn in science that the earth spin on its axis। आप साइंस में यह भी पढ़ेंगे कि जो अर्थ है वह अपनी एक्सिस पर घूमते रहता है। देखिए एक्सिस किसे कहेंगे? यहाँ पर ये जो है ना, इसे हम एक्सिस के नाम से या हिंदी में कहें तो अक्ष के नाम से जानते हैं। To put it simply, let's play a desk lamp a little away from our globe. Focus on it and imagine that is the sun illuminating the earth, slowly rotating the globe eastward. We can note that for same places on the earth it is morning। कहने का मतलब कि अब यहाँ पे देखिए एक ग्लोब है और ग्लोब में जो आप देख रहे हैं ऊपर में नॉर्थ पोल है और नीचे में साउथ पोल है। आप एक्सिस भी देख सकते हैं। अब जिस डायरेक्शन में मान लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन में सन रे आ रहा है तो उस साइड मॉर्निंग होगा और अपोजिट साइड यानी वेस्ट साइड में रात होगा, है ना। वाइल फॉर अदर इट इज मिड डे, इवनिंग और नाइट। और कहीं पे दोपहर हो सकता है, कहीं पे शाम हो सकता है। यह सब किसके कारण होता है? यह सब प्राइम मेरिडियन के कारण ही हो पाता है। When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in a third country people are fast asleep। कहने का मतलब कि कहीं पे या तो सुबह हो रहा होगा, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, तो कहीं पे दोपहर लंच टाइम होगा, तो कहीं पर लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे। दैट इज वाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस। लेट अस सी हाउ। ऐसा क्यों हो पाता है? कहीं का कोई जो समय है वो कैसे मेजर करते हैं, अभी हम जानेंगे। टू मेजर लॉन्गिट्यूड
वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। हम किसी लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जिसका नाम प्राइम मेरिडियन है। अगर आप फिगर 1.3 में देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, है ना, उसे हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे क्यों जानते हैं? क्योंकि in the year 1884 some nation decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ लोग मिलकर, यानी 1884 में कुछ देश लोग मिलकर आपस में इन्होंने यह डिसाइड किया कि जो लंदन है, यानी जो इंग्लैंड में लंदन है, वहाँ पे एक ग्रीनविच नाम का एक जगह है, वहीं से होकर ये जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, यह गुजरती है, तो उसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं या हम लोग सभी पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है? इन द ईयर 1884 सम नेशन डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच, है ना, an area of London in England, would some become the international standard for the prime meridian, या और इसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं या उसको हम मार्क करते हैं। जस्ट अ लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब लैटिट्यूड का जो हम डिस्टेंस मेजर करते थे वो इक्वेटर से करते थे, है ना। ठीक उसी तरह इफ़ यू ट्रेवल टूवर्ड वन प्लेस ऑफ द पोल्स, longitude is measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator. Longitude too is measured in degrees. Westward of eastward, it increases the value from 0 to 180 डिग्री। इसे हम देखिए यहाँ पे हम मेजर कर रहे थे 0 डिग्री से लेकर चल रहे थे इक्वेटर को, लेकिन जब हम प्राइम मेरिडियन को करेंगे तो ये 0 to 180 डिग्री हम मेजर करेंगे, क्योंकि ये सीधा हाफ हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है W4 क्या होगा? वेस्ट होगा, और E4 हो जाएगा ईस्ट। यहाँ पे शायद आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा है। आपको अब बता रहा है कि जो मान लीजिए कोई शहर है, न्यूयॉर्क है, उसका लॉन्गिट्यूड जो अभी बता रहा है वो 74 डिग्री वेस्ट बता रहा है, यानी आपको यहाँ लिख कर समझाने की कोशिश कर रहा है। वाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब डोंट मिस आउट में क्या कह रहा है? एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी आप ऊपर इमेज में जो ग्लोब में दिया हुआ है उसमें अगर आप मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड देख पाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड। सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड दैट 180 डिग्री omitting the letter means W or E. Latitude and longitude together are two coordinates of the place. जैसे हमने ऊपर दो एग्जाम्पल, एक तो अपने फ्रेंड से मिलने का जो हमने लोकेशन बताया था उस एग्जाम्पल को लेकर, और जो चेस वाला हमने प्ले किया था या उस पिक्चर को देखा था, वैसे ही यानी उस एग्जाम्पल में हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझा था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी कोऑर्डिनेट्स होता है। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। अब इसके वजह से, यानी इन दोनों की वजह से आप किसी भी जगह का आप उसका जो लोकेशन है वह पता लगा पाएंगे। यानी किसी भी जगह का जो लोकेशन पता करने का जो तरीका होता है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही होता है। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर इस आप मैप में देख रहे होंगे या तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए यहाँ पे 29 डिग्री नॉर्थ है और 77 डिग्री ईस्ट के बीच में है। दीज वैल्यूज आर राउंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट। कहने का मतलब कि ये जो फिगर जो आपको दिखा रहा है यानी 29 और 77 ये एग्जैक्टली नहीं है, ये लगभग में है। अब
फिगर 1.3 में आप दोबारा देखने के लिए कह रहा है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइंस। यानी यहाँ पर ये जो भी आपका दिखाया गया है, ये देखिए ऐसे ये जो दिखाई दे रहा है, या तो हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें या लैटिट्यूड के बारे में बात करें, तो इस तरह से ब्लू कलर के लाइन से शो किया गया है। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये जो चैप्टर है आपको हर जो एक की पॉइंट्स है वो टोटल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ऑल दीज लाइन्स आर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रिड फॉर द ग्लोब, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइन्स। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें या लैटिट्यूड के बारे में बात करें, यानी इस तरह से जो जाल बन रहा है ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, ये सब जाल की तरह बन रहे हैं, इसे हम ग्रिड लाइन के नाम से भी जानेंगे। देखिए यहाँ लास्ट में लिखा भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइन्स। लेट्स एक्सप्लोर। इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास has well marked latitude and longitude, try to note down approximate values for the latitude and longitude। अब आपको बताना है इन शहरों का कि longitude क्या है और latitude क्या है। मुंबई का आपको बताना है, कोलकाता का बताना है, सिंगापुर का और पेरिस का। तो आप मुंबई का देखिए इस मैप में देख पाएंगे कि किस तरह से, देखिए इन दोनों के बीच में ये लोकेटेड है। कोलकाता भी वैसे ही है, सिंगापुर भी है और पेरिस में भी यहाँ देखिए आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम यहाँ नीचे बात कर लेते हैं। दिस स्केच shows how the prime meridian divide the earth into western and eastern hemisphere, while the equator divides it into the northern and southern hemisphere। अब जैसे देखिए ये जो फर्स्ट वाला फिगर आप देख रहे हैं, यह जो सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, या तो हम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की बात करें या इक्वेटर की बात करें, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जान रहे हैं, है ना, जैसे कि हमने ऊपर में बात किया। अब इस फिगर की बात कर लें, अगर इस ग्लोब को हम इक्वल पार्ट्स में, यानी आप वर्टिकली पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब इक्वल पार्ट्स में बांट देना, है ना, आधे आधे में बांटना, और इस साइड वाले राइट हैंड साइड वाले को हम ईस्टर्न हेमीस्फीयर के नाम से जान रहे हैं। वही अगर हम देखिए ये लॉन्गिट्यूड में बांटा और ये लैटिट्यूड में बांट रहा है, तो इसे हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहेंगे और इसे हम सदर्न हेमीस्फीयर में बांटेंगे।